सीएम हेल्पलाइन जैसे उपकरण भी अगर हमारे हैं तो वो इसीलिए हैं कि हम उनके माध्यम से लोग फोन करें और हम समस्या का समाधान करें। हम जानते हैं दो प्रकार की समस्या होती है, एक तात्कालिक हल होने वाली, उसको तत्काल हल करना चाहिए, लेकिन दूसरा किसी ने कहा नई सड़क बना दो या बाकी कोई ऐसा काम कर दो जिसके लिए बजट की उपलब्धता नहीं है, तो उसमें निश्चित तौर पर समय लगता है। लेकिन ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने इसलिए की क्योंकि हमने तो आपको पता है मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया कि निश्चित समय में अगर हमने सेवा नहीं दी तो जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगेगा और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जनता के व्यक्ति को दिया जाएगा। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए कि हम जनता को बेहतर सर्विस दे सकें। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने में हमारे कर्मचारी अधिकारी मित्रों का भी बराबर योगदान है। मैं उनके योगदान को अस्वीकार नहीं करता। आप में से शायद कई को यह पता नहीं होगा, इस साल करंट प्राइजेज पे मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट है 19.7%, हिंदुस्तान में नंबर 1। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का हिस्सा पहले 3.6% था, अब बढ़ के 4.6% हो गया है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि जो प्रयत्न पिछले दिनों हुए हैं उसके कारण पर कैपिटा इनकम जो मध्य प्रदेश की कभी 2005-6 के दशक में 2005-6 के आसपास 13-14 हजार रुपया थी, वो बढ़ के अब 1,23,000 रुपया पर कैपिटा हो गई है पर ईयर। अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का नंबर जो एनएएस का सर्वे होता है कभी 17वां नंबर था, अब हमारा नंबर हो गया है 5। हम 5वें नंबर पे आ गए और बहुत जल्दी हम नंबर 1 और 2 की कतार में होंगे। अगर देखें स्वामित्व योजना में हिंदुस्तान में हम नंबर 1 हैं, स्ट्रीट वेंडर योजना में हम नंबर 1 हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ऐसी एक नहीं दर्जनों योजनाएं हैं भारत सरकार की जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आज है और बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जिन सेवाओं में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन कई जगह और बेहतर काम करने की जरूरत है, वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस प्रशासनिक संकुल के कारण उज्जैन जिले की जनता को एक स्थान पर सारे रेवेन्यू के अधिकारी मिलेंगे, एक स्थान पर। अब अलग अलग दफ्तर में अलग अलग ना भटकना पड़े, एक जगह सभी सेवाओं का लाभ मिल जाए, एक बड़ी सौगात है। और अंत में तो हम यही कोशिश करेंगे कि संकुल आना ना पड़े, घर बैठे सेवाएं मिल जाए। इस अवसर पर हम सबके मन में आया कि जो पुरानी बिल्डिंग है कोठी पुराने समय की, इसको तो हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में हम लोग विकसित करेंगे बना के। ये हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में। और नया संकुल जो बना है सम्राट विक्रमादित्य, सचमुच में अद्भुत है। उनके नाम से विक्रम संवत चलता है और इसलिए इस प्रशासनिक संकुल का नाम सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल रखा जाएगा। और न्याय के प्रतीक थे, तो बेहतर न्याय भी हम दे पाए। विकास की यात्रा हमारी निरंतर जारी है। आज भी आपने देखा कि सवेरे हमने हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के भवन का लोकार्पण किया, अभी प्रशासनिक संकुल का हो रहा है। और अमित शाह जी ने उज्जैन वासियों को मैं बताना चाहता हूं, जानकारी भी होगी, अमूल डेयरी के 350 करोड़ रुपए के प्लांट का भी यहां पे शिलान्यास किया है। और केवल इतने नहीं, एक के बाद एक कई फैक्ट्री हमारी विक्रम उद्योगपुरी में लगातार चली आ रही है। उद्योगों की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से एक नया इतिहास रच रहा है हमारा उज्जैन और मध्य प्रदेश भी।